अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कहानी के पीछे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शेरी। हमारे आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बेटियों को रहमत की बजाय ज़हमत समझते हैं। यही वजह है कि जब घरों में बेटियां पैदा होती हैं तो उनके चेहरे की खुशी थोड़ी कम पड़ जाती है। आज कहानी के पीछे में जो कहानी हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, लड़कियों के साथ होने वाली ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से, इसके अलावा कुछ और घिनौने रूप भी हम आपको दिखाएंगे। जी बड़े साहब, क्या हो रहा है ये सब? तुम लोगों से एक औरत ही संभाली जा रही? लगता है तुम सबको जंग लग गया है। नहीं बड़े साहब, कसम खाकर कहता हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस औरत के पीछे मिनिस्टर का हाथ है, इस वजह से हाथ डालने में थोड़ी दुश्वारी हो रही है। लगता है तुम लोगों की जगह कोई ऐसा लाना पड़ेगा जो डरने की बजाय काम निकालना जानता हो। नहीं बड़े साहब, सिर्फ एक हफ्ते का टाइम दीजिए, उस औरत का मसला तो मैं हल कर दूंगा। ठीक है जामोद, एक हफ्ता दिया, मगर याद रखना ये एक हफ्ता तुम लोगों के लिए आखिरी हफ्ता ना बन जाए। जो करना है करो, याद रहे उस औरत की जुबान हर हाल में बंद होनी चाहिए। आप बेफिक्र हैं बड़े साहब, मैं खुद ये काम करूंगा। ठीक है। ये बताओ नया माल कब तक पहुंच जाएगा? क्लाइंट डिमांड कर रहा है। और कितने दिन लगेंगे? 8 से 10 दिन में माल पहुंच जाएगा बड़े साहब। इस बार माल भी बहुत अच्छा होगा, आप बेफिक्र रहें। ठीक है, जब माल मिल जाए तो मुझे खबर कर दो। ठीक है, मैं कर दूंगा। तुम लोगों ने सारी बातें सुनी, अब जो भी काम करना सोच समझ कर करना। तो सोशल वर्कर वाली से तो मैं खुद निपट लूंगा। और हाँ, तुम लोग नए माल के सिलसिले में कोई कोताही न करना, वरना इस दफा बड़े साहब किसी को भी माफ नहीं करेंगे। हमने सब सुन लिया जामोद, तू फिक्र ना करो। इस बार मैं और इनायत इस माल का बहुत ख्याल रखेंगे। और मेरी कल लतीफ से भी बात हो रही थी, वो जबरदस्त माल लेकर आ रहा है और बाकी लड़के भी चंद रोज में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तुम अपने लड़कों से कहो जरा तेजी दिखाएं और माल वक्त पे लेकर आएं। साहब को खुश करने का यही तरीका है। चल इनायत, चल के नए माल के इस्तकबाल की तैयारी कर। फिक्र मत करो उस्ताद, इस बार सब सेट हो जाएगा। मैं जानता हूँ तेरी खुशी की वजह। चल अब निकल, मुझे भी बहुत जरूरी काम करना है। चल फालतू में ड्रामेबाजी मत कर, चल। अब्बा तुम काहे को टहल रहे हो? वो गए हैं ना सवारी लेने के लिए, तुम परेशान मत हो। अरे बेटा, मैं इतना परेशान नहीं हो रहा हूँ। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आज तू अपने घर वाले के साथ शहर चली आएगी, फिर ना जाने कब मुलाकात होगी। अब्बा मैं हमेशा के लिए थोड़ी दूर जा रही हूँ, कराची शहर ही तो जा रही हूँ। वो कह रहे थे कि बड़ी बस से हम 3 से 4 घंटे में कराची शहर पहुँच जाएंगे। जानता हूँ बेटा, मगर आज तक तेरा बाप शहर नहीं गया, इसलिए थोड़ा सा परेशान हूँ। अब्बा मैं वहाँ पहुँच के करीम चाचा के मोबाइल पर फोन करके अपनी इत्तला दे दूंगी, तुम परेशान मत हो। चल रज्जो, सवारी ले आया हूं मैं, हमें फौरन निकलना पड़ेगा यहाँ से। पहुंच के जाने में बस 2 घंटे रह गए। सामान पैक कर लिया तूने? अब्बा अपना बहुत ख्याल रखना। अच्छा बेटा। अच्छा अब्बा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह तुम दोनों की हिफाजत करे। ख्याल रखना अपना। हमारे मुल्क में रहने वाले कई लोगों की तरह रज्जो के बाप के लिए भी सिर्फ यही काफी था कि लड़का शहर में पढ़ा लिखा हो और बिन माँ की गांव में रहने वाली लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो गया। उसने लड़के की छानबीन किए बगैर अपनी प्यारी बेटी का हाथ बगैर उससे पूछे उसके हाथ में सौंप दिया और ये भी नहीं सोचा कि इसकी बेटी किस तरह जिंदगी गुजारेगी। आप परेशान न हो मिस्टर, कानून आपके साथ है। जिस शख्स ने आप पे हमला किया था वो इस वक्त पुलिस की हिरासत में है और बहुत जल्द हम उससे सच उगलवा लेंगे कि उसे किसने भेजा था। इंस्पेक्टर साहब, मुझे पूरा यकीन है उस रोज़ मुझ पे हमला करने के लिए उस शख्स को सबा आंटी या जामुन ने भेजा होगा। कुछ रोज़ पहले मैंने आपकी मदद से उनकी कैसी कुछ लड़कियां रिहा करवाई थी। ये हमला उसी की इंतकामी कार्रवाई है। बज़ाहिर तो मुझे भी ऐसा ही लगता है,
लेकिन एक बार मुजरिम अपनी जबान से इकरार कर ले, फिर जामोट और सभा का कानून की गिरफ्त से बचना बहुत मुश्किल है। बहरहाल मैं सलीम की ड्यूटी आपके साथ लगा रहा हूँ। ये 24 घंटे आपकी हिफाजत करेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब। आप जैसे फर्स्ट क्लास ऑफिसर्स की वजह से ही लोग अब तक कानून पर एतबार करते हैं। आपका भी शुक्रिया मिस सरवत। लेकिन हकीकत ये है कि हमारे महकमे में ईमानदार और फर्शनास अफसरान की कमी नहीं, बस चंद काली भीड़ों की वजह से हमारा पूरा महकमा बदनाम है। ओके, थैंक यू। सलीम, तुम 24 घंटे में सरवत साहिबा के साथ रहोगे और बहुत चौकन्ने रहोगे। यस सर, आप फिक्र मत करें। क्या सोच रहे हो? इन लड़कियों का खास ख्याल रखना। इस दफा कोई गलती नहीं होनी चाहिए, वरना तुम जानते हो जामोट, उस्ताद और बड़े साहब हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम फिक्र मत करो, मुझे अच्छे तरीके से मालूम है कि हमारी जिंदगी और मौत का सवाल है। आओ रज्जू। सलाम आंटी जी। वालेकुम सलाम। रज्जू, ये मेरी सबा आंटी है। आज से हम कुछ दिनों के लिए इन्हीं के पास रुकेंगे। सलाम आंटी, मैं रज्जू हूँ। वालेकुम सलाम। अरे मेरे करीब आओ ना, रुक क्यों गई? माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत हो तुम। आंटी, ये रज्जू है, आपकी बहू। पूरी 8 क्लासें पढ़ी हुई है। माँ के इंतकाल के बाद हमारे तुलंगी चाचा ने इसको बहुत लाड और प्यार से पाला। तुम फिक्र ना करो लतीफ, अब ये मेरे पास रहेगी क्योंकि ये हमारी बेटी है। तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं, अब ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी। माँ के मरने के बाद मुझे आप बिल्कुल माँ जैसी लगी हो। अब हम आपके साथ यहाँ रहेंगे। तो फिर ठीक है, तुम यहाँ 1-2 रोज रुको। मैं तुम्हारे और अपने लिए घर का इंतजाम करके तुम्हें बहुत जल्दी यहाँ से ले जाऊंगा। तो आप अभी से ले जाएंगे? नहीं बेटा, अभी तो तुम खाना खाओगे, उसके बाद मैं इसको जाने दूंगी। इनायत, जाके खाने का इंतजाम करो। रज्जो हमारी बहू है और किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। जी, अभी लाया। चलें? नहीं रज्जो, रज्जो का इस घर में पहला दिन है, इसलिए कोई काम नहीं करेगी। तुम लोग बैठो, मैं 5 मिनट में चीजें निकाल कर लाती हूँ। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी आंटी। देखा तुमने रज्जो, मेरी आंटी कितनी प्यारी, बहुत ख्याल रखेंगी तुम्हारा। बस तुम भी उनकी बात मानने से इनकार मत करना, समझी? आप परेशान ना हो, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। आप बस जाकर घर का इंतजाम करें, आपके आने तक मैं यहीं रहूंगी। यहाँ पे तुम्हें किसी भी काम की कोई। ये मैं आपके लिए खाना लाई हूँ, अब आप लोग खाना खाओ। ये लो उठा, ये लो ना, तुम भी लो। ये रोटी इसमें रख देते हैं, ये लो खाओ। चलो बेटा, जल्दी खाओ, आराम से क्या आपने खाओ। तुम भी? कोई बात नहीं बेटा, खाना तो टाइम हो रहा है खाने का। कैसा है? हाँ, खा के देखो तुमने। तू बहुत शानदार लाया है। तो इस बार इनाम भी फिर मुझे अच्छा ही मिलना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पूरे 20,000 हैं
दूसरी लड़कियों से 5,000 ज्यादा। तू भी क्या याद रखेगा? हाय हाय आंटी जी, आपकी यही बातें तो हमें कहीं और जाने नहीं देती। लेकिन अभी मैं चलता हूँ, बहुत जल्दी आऊंगा आपकी खिदमत में एक और हीरा लेके। हाँ राजा, इस बाजार में हीरो की सबसे बड़ी कदरदान मैं हूँ। तू जितना अच्छा माल लाएगा उतना अच्छा इनाम पाएगा। जा ऐश कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इस खूबसूरत इतिहास से अंदर पहुंचा दे। जब उठेगी तो इसको समझा देंगे इसे क्या करना है। इस बात को मानने में कोई हर्ज नहीं है कि अक्सर शक्ल से मासूम और सीधे दिखने वाले इंसान फरेबी साबित होते हैं। रज्जो के केस में ये तफसीलात हमारे सामने आई कि हमारे मुल्क में रहने वाले गरीब लोगों को निशाना बनाया जाता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गरीब लोगों की गरीबी का फायदा उठा के इनकी नौजवान और खूबसूरत लड़कियों को शादी जैसे बंधन में बांधकर मीलों दूर ले आते हैं और फिर इंसानी जिस्म के बाजार में जबरदस्ती नीलाम कर देते हैं। तुम लंबा सफर करके यहाँ पहुंची थी। खाना खाने के दौरान तुमको नींद आ गई तो हमने तुम्हें यहाँ लिटा दिया। अब मैं यही देखने आई थी कि तुम सो रही हो या उठ गई। लतीफ कहाँ है? वो तुम्हारे लिए नया घर देखने गया है, 2-4 रोज में वापस आ जाएगा। वो मुझे घर बताए चले गए? बताया ना बेटा कि तुम सो रही थी। अब तुम एक काम करो, नहा धोकर फ्रेश हो जाओ और दूसरे कपड़े पहनकर बाहर आ जाओ। हम बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जी अच्छा। देखें, आप इस तरह गुस्सा करके सिवाय अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाने के और कुछ नहीं कर सकेंगे। प्लीज कूल डाउन। न जाने कब हमारा सिस्टम इतना ताकतवर होगा कि बड़ी सिफारिश और कुर्सी की हिमायत मिलने पर मुझे को सजा हो सकेगी। आखिर कब ऐसा होगा? ऐसा बहुत जल्द होगा। मुझे यकीन है कि हमारी नई नस्ल इस सिस्टम को बहुत जल्द बदल डालेगी और वो माजी की गलतियों को दोहराने के बजाय नई रवायात कायम करेगी। आप नाउम्मीद ना हो। आप ठीक कहते हैं सुल्तान साहब, मैं वाकई जज्बाती हो गई थी। बात ही कुछ ऐसी थी। ये बात हम सब जानते हैं कि जामोद और उसके लोग एक अरसे से औरतों की खरीदो फरोख्त का मकरू कारोबार चला रहे हैं। हाँ, ये मैं भी जानता हूँ और इस बार मैंने बड़ी मेहनत से उसके खिलाफ सबूत जमा किए थे, मगर वो एक बार फिर अपने ताल्लुकात की वजह से कानून की गिरफ्त में आने से बच गया है। इसका वाकई मुझे भी अफसोस है कि हमारी इतनी मेहनत और कोशिशें किसी काम ना आ सकी। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जामोद और उसके ग्रोह को हम बहुत जल्द सलाखों के पीछे डाल देंगे। आपकी बातें सुन के मुझे भी हौसला मिला। थैंक यू। यू वेलकम। आप अपना ख्याल रखें। रहा जामोद और उसके ग्रोह का ताल्लुक, तो मैं और मेरे साथी उस पर कड़ी निगाह रखेंगे। शुक्रिया सुल्तान साहब। ठीक है, मैं चलता हूँ। इजाजत दें। खुदा हाफिज। आप जैसे ईमानदार पुलिस ऑफिसर की वजह से ही ये पुलिस का महकमा अब तक कायम है। गुड लक टू इंस्पेक्टर सुल्तान। हाँ भाई, रज्जू से पहले जो 3 लड़कियां थी उनको बेहोशी के इंजेक्शन लगा दिए हैं। 5-6 घंटे से पहले होश में नहीं आएंगी। अब तुम जामोद उस्ताद को फोन कर दो कि नया माल पहुंच गया है। अच्छा किया, बिला वजह शोर मचाती। और इस बात का ख्याल रखना रज्जो को किसी बात की खबर ना हो। और मोबाइल दे मुझे, जामोद से मैं बात करूं। ये लो। हेलो। हाँ जामोद, मैं सबा बोल रही हूँ। नया माल आ गया और इस दफा तो माल भी बड़ा जबरदस्त है। इतनी जल्दी? क्या माल के नाम पे कचरा तो नहीं समझ लिया तूने? अब ऐसी भी कोई बात नहीं है जामोद। तुमने क्या सबा को कच्चा खिलाड़ी समझ लिया है? का फर्क बाजार में आते ही सीख लिया था मैंने।
इसलिए आज बाजार में मेरी पोजीशन सबसे ऊपर है। तो ये बात है। ठीक है, तुम माल संभाल के रखो, मैं बड़े साहब से बात करके फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि माल कब और कहाँ पहुँचाना है। ठीक है जामोद, तुम बड़े साहब से मेरी तारीफ कर देना कि इतनी परेशानी के बावजूद मैंने इतना अच्छा माल जमा कर लिया है। तो फिक्र मत कर, इस बार जामोद तेरी ऐसी तारीफ करेगा बड़े साहब से, तू भी क्या याद रखेगी। अच्छा जामोद, मैं फोन बंद करती हूँ और तुम बड़े साहब से बात कर लेना। इस दफा माल बहुत अच्छा है तो रेट भी मैं अच्छे ही लूंगी, समझ गए ना? ठीक है, जैसा माल होगा वैसे रेट मिलेंगे। और हाँ, माल का खास ख्याल रखना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तुम बेफिक्र रहो, माल सबा के अड्डे पर है और यहाँ वही होता है जो मैं चाहती हूँ। तेरी इसी आदत पे तो जामोद फिदा है। ठीक है, तू माल संभाल, मैं बड़े साहब को बताता हूँ। अच्छा जामोद, मैं फोन बंद करती हूँ, तेरी कॉल का मैं इंतजार करूंगी। हाँ भाई, रज्जो की क्या खबर है, वो कहाँ है? रज्जू अभी अपने कमरे में है, नहा रही है, तैयार होके आएगी। तो होने देना तैयार। माशाल्लाह, नजर ना लगे, चांद का टुकड़ा लग रही हो तुम। आंटी आप भी ना बस। कसम ले लो जो मेरी बात को कोई इनकार कर सके। कुदरत का अनमोल रूप हो तुम, दुनिया तुम्हारे कदमों पर फिदा होगी। क्या मतलब आंटी, मैं कुछ समझी नहीं। परेशान मत हो, सब समझ जाओगी। इनायत अभी खाना लेकर आएगा ना, तुम खाना खा के थोड़ी देर आराम कर लेना। शाम को मैं तुम्हें कुछ लोगों से मिलाऊंगी। बनाओ सिंगार के लिए अगर किसी चीज की जरूरत हो ना तो इनायत को बता देना, वो तुम्हें बाजार से ला देगा। खूबसूरती को सजा के रखते हैं, छुपा के नहीं, समझी? कह रहा था शाम को मेहमानों के आने से पहले सारी लड़कियां तैयार हो जाएंगी। अब क्या हुआ? बोल। सबके सामने मेरी नाक कटवाएगा तू? मैंने तो पूरी कोशिश की है, लड़की ही बड़ी सख्त जान है, लोगों तो एक बात और हमारे सामने आई कि जो लोग इस तरह के घिनौने और मकरूह हैं, उन्होंने बाकायदा लड़कों को मुलाजमत पे रखा होता है। जी बड़े साहब, जामोद बात कर रहा हूँ। हाँ, अब कहो क्या बात करना चाहते हो? सर जी,
ये बताना था कि नए माल का इंतजाम हो चुका है। क्या? इतनी जल्दी? किस तरह? मुझे तफसील बताओ। बड़े साहब, बात यह है कि पुलिस की सारी तवज्जो मुझ पे थी, इसलिए मैंने कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं की। सबा और इनायत की वजह से मैंने सारे माल का इंतजाम करवा चुका था। सबा ने कई लड़के रखे हैं जो शहर से दूर जाके छोटे इलाकों में लड़कियों से शादी करते हैं और वापसी में शहर पे लाके सबा के हवाले कर देते हैं। गुड। इसका मतलब है तुम भी अब सोच समझ के काम करने लगे हो। शाबाश। सबा के अड्डे पे कितनी लड़की है? सर जी 4 लड़कियां हैं। सबा का कहना है कि इस बार सारी लड़कियां ही शानदार हैं और उसने एक लड़की की तो बहुत ज़्यादा ही तारीफ की है। इसका मतलब है इस बार माल अच्छा ही मिलेगा। तुम माल का सौदा तय करो। आजकल काफ़ी सख्ती है, सब जानते हैं। माल बहुत कम आ रहा है, समझ गए? जी बड़े साहब, बिल्कुल समझ गया। तो ठीक है, जाओ सवा से माल लेकर वहीं पहुंचा दो जहां माल को होना चाहिए। माल अच्छा हुआ तो तुम्हारा इनाम भी डबल मिलेगा। जो हुकुम बड़े साहब, माल आज रात ही पहुंच जाएगा। ओके। इस बार तो डबल इनाम मिलेगा। क्या बात है जामोट। दरवाजा खोलो, मैं कह रहा हूं दरवाजा खोलो। मैं दरवाजा तोड़ दूंगा, खोलो। दरवाजा तोड़ के तुझे बाहर निकाल लेंगे। ज्यादा नखरे दिखाने की जरूरत नहीं। खोलो। कान खराब हो गए थे तेरे, सुनाई नहीं दे रहा था। ज्यादा नखरे दिखाने की जरूरत नहीं, ये घर वालों को दिखाया कर। मैं सबा आंटी हूँ, सबा आंटी, समझे? लतीफ का है, उसने कहा था कि मुझे यहाँ से वो ले जाएगा। चला गया लतीफ। पूरे 20,000 दिए मैंने तेरी कीमत के। और फौरन तैयार होके बाहर आ जा, तुझे दूसरी लड़कियों के साथ जाना है, समझे? ये रोना धोना तू बंद कर दे और 5 मिनट में तू बाहर आ जा, वरना इनायत तेरा वो हशर करेगा कि तू पहचान नहीं पाएगी कि तू कौन है, समझे? क्या बात है मूसा, कोई खास खबर? जी सर, अभी अभी मुखबिर से खबर मिली है कि जामोट ने नया माल खरीदा है और आज ही रात उस माल को पहुंचाने का वादा भी किया है। मुझे जरा तफसील से बताओ। शाबाश, जबरदस्त काम किया तुमने। जामोट और उसको गिरोह पकड़ने के लिए तुमने बेहतरीन मंसूबा बनाया है। अच्छा ये बताओ, वो लड़की कहाँ है जो अपनी जान पे खेल के इस वक्त हमारी मदद कर रही है? जी सर, अभी मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक सबा आंटी नामी औरत के घर पर इस वक्त उस लड़की के साथ 3 से 4 लड़कियां मौजूद हैं जिनका सौदा जामोट कर चुका है। आज या कल रात इन लड़कियों को जामोट के बताए हुए एड्रेस पे पहुंचा दिया जाएगा और जहां से इनके खरीदार इनको अपने साथ लेकर चले जाएंगे। नफरत हो रही है मुझे ये सोच के कि आज के दौर में भी जामोट और सबा जैसे हैवान मासूम और मजबूर लड़कियों की सादगी से फायदा उठा के उन्हें जिस्म फरोशी अय्याशी के कारोबार के लिए भेड़ बकरियों की तरह फरोख्त कर रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं सर, वाकई ये लोग किसी हैवान से कम नहीं। हाँ, इसमें शक वाली कोई बात नहीं है, लेकिन ये बताओ वो लड़की अपनी जान खतरे में डाल के हमारी मदद के लिए कैसे तैयार हो गई? आखिरी बार जामोट और उसके ग्रोह पे हमने कार्रवाई की थी तो आपको याद होगा सर, एक लड़की की लाश मिली थी। हाँ, याद है। जामोट ने उस बेचारी मजबूर लड़की को सबूत मिटाने के लिए गोली मार दी थी। जी सर, सबा के अड्डे पे जाने वाली नाइला उसी लड़की की बहन है। ओह, तो ये बात है। ठीक है, फिर इंतजार किस बात का है? छापे की तैयारी करो,
लेकिन देखो, एक बात का ख्याल रखना कि जब तक हमारा छापा कंप्लीट ना हो जाए, किसी को असल मुकाम ये पिछली बार भी जामोट और उसका गिरोह गिरफ्तार होने से बच गया था। ठीक है? आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं सर, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। ठीक है, जाओ तैयारी करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा पीछा करने की? तुम क्या समझती थी जामोट का काम करके तुम आराम से जिंदगी गुजारोगी? मैं कहती हूँ दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। वैसे भी पुलिस जामोट का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और हाँ, जिस तरह अदालत में पुलिस और तुम्हारे सबूतों को मेरे वकील ने झूठा साबित कर दिया था, भूल गई हो तुम? मैं कुछ नहीं भूली जामोट, याद रखना मैं एक न एक दिन तुम्हें जरूर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाऊंगी। ख्वाब देखने में कोई पाबंदी नहीं है। जो तुम ख्वाब देख रही हो उसकी कोई ताबीर नहीं है मैडम। आखिरी बार समझा रहा हूँ, तुम्हारे सारे उल्टे सीधे काम हैं, इन्हें बंद कर दो। मुझे अब तंग मत करना, वरना क्या कर लोगे? बोलो, जवाब दो। हाथों को जानवरों की तरह बेचने वाले हैवान से इसके अलावा उम्मीद भी क्या की जा सकती है? हेलो। जी इंस्पेक्टर सुल्तान। जी जी जी, मैं इंस्पेक्टर सुल्तान बात कर रहा हूँ। आप कौन? मैं सरबत बोल रही हूँ इंस्पेक्टर साहब। जी जी सरबत साहिबा, कहिए क्या बात है, कैसे फोन किया आपने? वो असल में आज जामोट आया था और मुझे बहुत संगीन नताइज की धमकियाँ दे के गया है। ओह, आप तो ठीक है ना? उसने कहीं आपको तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाया? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आपको इतला देनी थी इसलिए फोन किया है। शुक्र है, आप बिल्कुल फिक्र न करें सरबत साहिबा। जामोट आज अपने पूरे गिरोह के साथ कानून के शिकंजे में होगा। जी मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह आपको कामयाब करे। ठीक है, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा और मेरा तो ख्याल है कि आप अपने किसी रिश्तेदार के घर शिफ्ट हो जाएंगे। जी ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मैं आज ही अपनी खाला के घर चली जाती हूँ। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। ये हुई ना बात। आने दो जामुट को, खरा माल है तो खरे रेट ही लूंगी। हाय 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 हाय। इस बार तो सारा ही माल बहुत जबरदस्त है। लगता है मुंह मांगे दामों में सौदा करोगी। ठीक कहा तुमने, मुंह मांगे दाम लूंगी। जामुट उस्ताद भी आता ही होगा, लेकिन तू बता, तू यहाँ कैसे आया? अरे आंटी, बस आजकल अपनी किस्मत भी बहुत जोरों पे चल रही है। एक नया माल हाथ लगा है, 2-3 दिन में पहुंच जाएगा यहाँ तक। सोचा तुमको पहले से खबर कर दूं। तो ये है तुम्हारी असलियत। तुम मासूम और सादा दिल लोगों को बेवकूफ बनाकर उनकी माँ बहनों को इस बाजार में लाकर भेज देते हो। लानत है तुम पे और तुम्हारे कारोबार पर। तुम पर अल्लाह का अजाब नाजिल होगा, तुम बच नहीं पाओगे, याद रखना। अरे तुम जैसी लड़कियों की यहाँ तक पहुँचने की वजह मेरी चालाकी से ज्यादा तुम लड़कियों का अपनी हैसियत से बड़े बड़े ख्वाब देखना शामिल है। और वैसे भी तुम्हारे घर वाले तुम लोगों को बोझ समझ के न जाने किस किस के साथ तुम लोगों की शादियां करवा देते हैं। लतीफ, अल्लाह तुमको जरूर सजा देगा, तुम बच नहीं पाओगे। बच नहीं पाओगे, सजा देगा। अरे तुम जैसी ना जाने कितनी लड़कियों ने मुझे इससे भी बड़ी बड़ी बद्दुआएं दी हैं। कुछ हुआ? अच्छा आंटी, हाँ चलता हूँ फिर। 2-3 दिन में आता हूँ एक अच्छा सा आइटम लेके। खुदा हाफिज। हाफिज।
अरे आइए, आपका इंतजार हो रहा था बड़ी बेचैनी से। इस बार माल काफी शानदार है, दिल खुश हो गया मेरा। इस बार मैं पूरे 10 लाख लूंगी। माल देखकर तो मेरा दिमाग खराब होना चाहिए था, मुझसे ज्यादा तो तेरा दिमाग खराब हो गया। कभी 10 लाख रुपए तूने एक साथ देखे? अच्छा माल है, जब भी बहस नहीं कर रहा। 5 लाख रुपए से 1 रुपया भी ज्यादा नहीं दूंगा। और हाँ, जल्दी कर, माल को मेरी गाड़ी में पहुंचा, को मेरे साथ भेज दे, रकम मैं इनायत को दे दूंगा। ठीक है, इस बार मैं 5 लाख ही ले लेती हूँ, लेकिन आइंदा जैसा माल होगा वैसे ही दाम लूंगी। हाँ। अच्छा, बात की बात में देखी जाएगी, अब सौदा पक्का कर। कोई अपनी जगह से नहीं ले, तुम सब मान के रख दो। इस घर को चारों तरफ से पुलिस ने घेरा हुआ, ले चलो सब पकाने। इनको भी लेके चलो। जल्दी जल्दी चलो।